प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। आज का संदेश यह है कि प्रकाशित वाक्य एक अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक, एक अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक हम जानने का प्रयास करेंगे थोड़ा थोड़ा। ये प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी पुस्तक है। ये 65 किताबों से आखिरी किताब है, 66 किताब। ये प्रकाशित वाक्य को बहुत से लोग अनेक रीतियों से अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं। ये प्रकाशित वाक्य एक अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक हम एक एक अध्याय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना लिखा है। इस लिखने का काल AD 90 से लेकर 95 के बीच में लिखा गया। कहाँ लिखा बोलने से पतमस नाम का टापू में लिखा था। ये प्रकाशित वाक्य में कई प्रकार के हमको चित्रे दिखते हैं, कई प्रकार के दर्शन दिखते हैं। और ये प्रकाशित वाक्य में कई विभिन्न प्रकार का हम जंतुओं को देख सकते हैं। और ये प्रकाशित वाक्य बहुत से लोग 4 प्रकार का टीच करते हैं, 4 प्रकार का। सबसे पहला प्री ट्रिबुलेशन थ्योरी, दूसरा मिड ट्रिबुलेशन थ्योरी, चौथा पोस्ट ट्रिबुलेशन थ्योरी, चौथा मिनिलियन थ्योरी। ये 4 थ्योरी के बारे में ये प्रकाशित वाक्य बहुत से उपदेशक लोग, बहुत से मैं जन्म नहीं लेने से पहले से ये 4 थ्योरियों के द्वारा, ये 4 सिद्धांतों के द्वारा इस प्रकाशित वाक्य को बताया जा रहा है। आज हम केवल प्रकाशित वाक्य का एक सर्वे देखेंगे। सर्वे 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, ऐसा सर्वे देखेंगे हम। सर्वे, ओनली सर्वे देखेंगे आज प्रकाशित वाक्य के बारे में। थोड़ा सर्वे देखेंगे तो हमको थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज रहेगा सर्वे के अनुसार। ये प्री ट्रिबुलेशन थ्योरी मतलब कष्टकाल से पहले कलीसिया उठा लिया जाएगी करके एक सिद्धांत के लोग मानते हैं। मिड ट्रिबुलेशन का थ्योरी का मतलब होता है कष्टकाल के मध्य में कलीसिया उठा लिया जाएगी करके एक सिद्धांत के लोग मानते हैं। पोस्ट ट्रिबुलेशन की थ्योरी मतलब 7 साल कष्टकाल के बाद कलीसिया उठा लिया जाएगी करके एक सिद्धांत के लोग मानते हैं। और मिलेनियन के थ्योरी लोग कष्टकाल पूरा यही रहेगा तो कलीसिया उठा लिया नहीं जाएगा, यहीं पर 1000 साल का राज्य होगा करके एक सिद्धांत के लोग मानते हैं। ये 4 सिद्धांत है। 4 सिद्धांतों में, 4 थ्योरी में सबको थोड़ा थोड़ा वचन है। अपना पोस्ट ट्रिबुलेशन के लिए थोड़ा वचन है, प्री ट्रिबुलेशन के लिए थोड़ा वचन है, मिड ट्रिबुलेशन के लिए वचन है, प्री ट्रिबुलेशन के लिए वचन है, मिलेनियन के लिए भी वचन से। लेकिन ये वचन मन वास्तविक इंटरप्रिटेशन सही है क्या, वचनों का सारांश सही है क्या, या प्री ट्रिबुलेशन करेक्ट थ्योरी है, या मिड ट्रिबुलेशन करेक्ट थ्योरी है, या पोस्ट ट्रिबुलेशन करेक्ट थ्योरी है, या मिलियन थ्योरी करेक्ट है। हम वचनों के द्वारा आगे जाते जाने से मैं ये 4 थ्योरियों के बारे में रेफरेंस मन दिखाते हुए, इसमें कौन सा रेफरेंस, कौन सा थ्योरी वाला कौन सा रेफरेंस को दिखाकर मतलब इसके बारे में बताता है। इसके बारे में हम आगे अद्भुत रीति से कलीसिया या कष्टकाल से पहले उठा लिया जाएगी कि, या कष्टकाल के मध्य में उठा लिया जाएगी कि, या कष्टकाल पूरा प्रतीक ऊपर रह के उठा लिया जाएगी कि, या नहीं तो पूरा ही इस प्रतीक ऊपर ही रहेगा। हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, ये प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय। ये प्रकाशित वाक्य का 1 अध्याय में 20 वचन है। ये प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय का मुख्य वचन कौन सा है बोलने से 7वां वचन है। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखें उसे देखेंगे, वरना जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। मतलब 22 अध्यायों का मुख्य वचन प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 वचन है। पहला अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का आइडेंटिटी मतलब उनका परिचय होती है। वो कैसा दिखते हैं, किस रीति से दिख रहे हैं, और किस तरह से उनको यूहन्ना को
दर्शन में दिख रहा है। हम एक फर्स्ट अध्याय को हम एक प्रभु यीशु मसीह का एक मतलब परिचय को देखते हैं, उनका परिचय को देखते हैं। जब यूहन्ना पतमस नाम का टापू में रहते समय जब उनके साथ एक शब्द, तुरी का शब्द उनके पीछे ओढ़ने से जब पीछे मुड़ के देखा तो तब उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में मतलब उनका अद्भुत रीति से एक दर्शन उसने देखा है। और मुख्य अध्याय प्रकाशित वाक्य फर्स्ट अध्याय में हम तीसरे वचन पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा रहता है बोलने से, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। समय निकट है, समय निकट है। जो लिखता है, जो पढ़ता है, जो इसमें लिखी हुई बातों को मानता है वो धन्य है। 65 किताबों को पढ़ना अलग बात है, प्रकाशित वाक्य को पढ़ना अलग बात है, क्योंकि समय निकट है। ये फर्स्ट अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में 7 दीप स्तंभों के बीच में घूमने वाला, 7 तारों को अपने हाथ में लेके चलने वाला, 7 दीपों को अपने हाथ में लेकर रखने वाला, इस रीति से फर्स्ट अध्याय में उसका परिचय होती है। और सेकंड अध्याय में हम आज हम प्रकाशित वाक्य का अध्यायों का सर्वे देख रहे हैं। और 2 अध्याय में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह कलीसियों के बारे में 2 अध्याय से कलीसियों के बारे में प्रारंभ होती है। कौन कौन से कलीसिया के बारे में बोलने से यहाँ पर हम देखते इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थियुतिरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया और लवोदिकिया को मतलब प्रभु यीशु मसीह 7 कलीसियों के बारे में लिखने के लिए बता रहा है। ये 7 कलीसिया कहाँ से प्रारंभ होती है बोलने से 2 अध्याय से प्रारंभ होती है। ये 2 अध्याय से प्रारंभ होकर 3 अध्याय को ये 7 कलीसियों का चरित्र खत्म होती है। पहला कलीसिया में इफिसुस में परमेश्वर दीप स्तंभों के मध्य में घूमता है। ये आखिरी कलीसिया लवोदिकिया को संदेश क्या दे रहा है बोलने से, मैं द्वार पे खड़ा होकर मैं खटखटाता हूँ करके लिखता है। मतलब मैं द्वार में खड़े होकर मैं खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। मतलब फर्स्ट कलीसिया में परमेश्वर अंदर है, आखिरी कलीसिया में परमेश्वर बाहर है। ये 7 कलीसियों का 7 चरित्र है। मतलब ये 7 कलीसियों के अंदर में जो आत्मिक है, आज हर एक व्यक्ति के अंदर किसी न किसी तौर से किसी न किसी प्रकार का एक आत्मिक उन्नति, आत्मिक स्थिति गिरा हुआ है। हमें 7 कलीसियों में लगा के देखने से हमको समझ में आती है। इसलिए हम आज केवल सर्वे देख रहे हैं, नेक्स्ट बार में हम सबका विवरण देते जाएंगे। और उसके बाद 4 अध्याय में परमेश्वर की आराधना वहाँ पर दिखती है, परमेश्वर की एक सभा पर्वत वहाँ पर दिखती है। 4 अध्याय फर्स्ट वचन में आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बात करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के पद पूरा होना अवश्य है। जब परमेश्वर जब यूहन्ना को बुला रहा है तो यहाँ पर चढ़े आ, मैं तुझे दिखाऊंगा, यहाँ पर चढ़े आ, मैं तुझे यहाँ दिखाऊंगा। तो परमेश्वर यूहन्ना को स्वर्ग में बुला रहा है, स्वर्ग में बुला रहा है और यूहन्ना को कहता है कि वहाँ पर एक द्वार खुला है। और इस अध्याय में हम देखते हैं तो 24 प्राचीन लोग हैं, 4 जीवियाँ हैं, 4 प्राणी लोग हैं। और यहाँ पर हम 4 अध्याय में परमेश्वर की सभा पर्वत को देख सकते हैं, परमेश्वर की आराधना को हम देख सकते हैं। और उसके बाद हम 5वें अध्याय में आएंगे तो मोहर बंद पुस्तक को हम देख सकते हैं। इस मोहर बंद पुस्तक में 7 सील लगे रहते हैं, 7 मोहर डाल के रहते हैं। इस 7 मोहरों को खोलने वाला कौन है बोलने से, वध किया व मेमना करके 6 वचन में क्या लिखा है बोलने से, तब मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया व मेमना खड़ा देखा, उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। 7 सिंह मतलब, सिंह का मतलब होता है अधिकार का सदृश है, मतलब संपूर्णता का अधिकार पाया हुआ। आंक मतलब आत्मा का सदृश, मतलब संपूर्णता आत्मा से भरा हुआ है और संपूर्णता ज्ञान से भरा हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह दिखता है। ये 5 अध्याय में हम
मोहर बंद पुस्तक को हम देख सकते हैं। और इसी रीति से छठवें अध्याय में जब हम आते हैं तो छठवें अध्याय में जब आते हैं तो यहाँ पर 6 मोहरों को खोलते हैं। फर्स्ट मोहर खोलने से एक सफेद घोड़ा और उसका सवार धनुष लिए हुए और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। मतलब ऐसा हम देख सकते हैं। तो 4 घोड़ों के बारे में 5वां मोहर खोलेंगे, तीसरा मोहर खोलेंगे, चौथा मोहर, ऐसा एक एक मोहर खोलते जाने से एक एक जंतु हमको दिखता है। पहला जंतु सफ़ेद है, दूसरा जंतु लाल दिख रहा है, तीसरा जंतु तराजू लेके है। ये तराजू किसका सादृश्य है? तराजू व्यापारी। हम बाद में, अभी केवल हम सर्वे देख रहे हैं, बाद में हम पूर्ण रीति से जानने का प्रयास करेंगे। जब यहाँ पर 6 मोहरों को खोला है, लेकिन 7वां मोहर को 8वें अध्याय में खोला है। अगर डायरेक्टली खोलते हैं तो समझ में आ जाता। प्रकाशित वाक्य क्रम अनुसार नहीं है। प्रकाशित वाक्य जिस ऑर्डर में लिखना है उस ऑर्डर में लिखा नहीं गया है। प्रकाशित वाक्य जिस रीति से हमको समझना है, अगर बाइबल अध्याय के अनुसार, अगर हम प्रकाशित वाक्य अध्याय के अनुसार हम जानेंगे तो प्रकाशित वाक्य अपन को समझ में नहीं आएगी। 6वां मोहर खोला है, 6 मोहरों को खोलकर 7वां मोहर को 8वें अध्याय में खोल रहा है। बीच में एक 7वां अध्याय हमको दिखता है। इजराइल के 1,44,000 लोग और महाक्लेश से मतलब उद्धार पाए हुए बहुत बड़ा अन्य जातियों का दृष्टि, मतलब इजराइल के लोग और अन्य जाति के लोग, मतलब संसार में बहुत करोड़ों लोग उद्धार पाए हुए लोगों का यहाँ पर एक बड़ा भीड़, एक समूह दिख रहा है। प्रकाशित वाक्य 7:9 में। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, और एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, वह सफ़ेद वस्त्र पहने हुए अपने हाथों में खजूर की डालें लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। और हम यहाँ पर देखते हैं तो 13वां वचन में, इस प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, ये स्वामी तू भी जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर सफेद किए हैं। कौन है? मतलब महाक्लेश में से निकल के आए हुए लोग हैं। ये प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय में 7वां मोहर खुला है, लेकिन 8 अध्याय से पहले 6 मोहर तो 6 अध्याय में खोला है, लेकिन 7वां मोहर खोलने के लिए 8वें अध्याय में चले गया है। तो 7 अध्याय बीच में चले आया है। यहाँ एक दर्शन को हम विचित्र, मतलब ये 6वां मोहर का 6 अध्याय में जो 7 मोहरें हैं, उस 7 मोहरे में से अपन को एक भी इस 7 अध्याय का संबंधित एक भी हमको नहीं दिखता है। लेकिन हमको 8वें अध्याय में मतलब 7वां मोहर को खोले जैसा हम देख सकते हैं। 8वें अध्याय में नेक्स्ट हम देखेंगे।